साथियों, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। यार साथियों, आज जो हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो यहाँ पर है साथियों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर है प्यार साथियों। इसका हम लेक्चर नंबर आज 5 देखेंगे, माने कि पार्ट 5 देखेंगे। अगर आप 1, 2 अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। चलिए उसका शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले क्या करिए आप, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अगर क्या है लिखा गया है क्या पर कि यहाँ पर देखिए टॉपिक क्या है प्यार साथियों। टॉपिक है आपको क्रियाशीलता या सक्रियता श्रेणी। यह है क्रियाशीलता श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। अब इसको पढ़िए, क्या है लिखा है कि धातुओं को उनके क्रियाशीलता के आधार पर उच्च, क्या लिखा गया, उच्च क्रियाशील धातुओं से निम्न क्रियाशील से घटते हुए क्रमशः सजाकर तैयार किया गया श्रेणी को ही सक्रियता श्रेणी कहते हैं। स्वक्रियता या क्या कहते हैं, क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। अब देखिए इस बात को समझिए कि क्या लिखा गया है कि जब क्या करता है, जब धातु को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, मान क्रियाशीलता के आधार पर वो बड़ा है या माध्यम है या कि निम्न माने छोटा है, उसके आधार पर जो सजा कर लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रियाशीलता या सक्रियताशीलता श्रेणी कहते हैं। अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पर लिखे हम, आप इसको देख लीजिए, गौर करिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है पोटेशियम। अब देखिए पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो है, ये सब किस में आता है, ये सब उच्च क्रियाशील में आता है। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि सोडियम कौन सा क्रियाशील में आता है, सोडियम कौन सा क्रियाशील में आता है, तो आप जरूर मानिएगा उच्च क्रियाशील धातु मानेंगे ना। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो क्या करिए, एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है। अब उसी प्रकार से दूसरा नंबर में क्या है, मैग्नीज है। अब देखिए मैग्नीज है, उसके बाद जिंक है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, लोहा है। इस प्रकार से प्यार साथियों यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। तो ये कौन चीज आ जाता है, ये सभी क्या देगा, माध्यम क्रियाशील धातु में आ जाएगा ना। अब पूछा जाएगा आपको कि 3 कौन सा क्रियाशीलता धातु में आता है, तो माध्यम में मारना ऑप्शन में प्यार साथ रहेगा। अब देखिए उसी प्रकार से आप लोग हाइड्रोजन, कॉपर, टंगस्टन, पारा को मरकरी कहते हैं, चांदी, सोना, इस प्रकार से आ रहा। तो अब पूछा जाएगा कि आपको कि पारा कौन सा क्रियाशीलता में आता है, तो निम्न क्रियाशील में आ रहा है, तो निम्न क्रियाशील में मारना है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो एक बार प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है ना? अब चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या लिखा गया है। अब देखिए आगे क्या लिखा गया, आगे यहाँ पर लिखा गया है कि पोटेशियम सबसे, देखिए यहाँ पर नोट में क्या लिखा है, पोटेशियम सबसे उच्च क्रियाशील धातु है, जबकि सोना सबसे निम्न क्रियाशील धातु है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए जब पोटेशियम है क्या है, देखिए यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम क्या है, पोटेशियम सबसे उच्च क्रियाशील धातु है। अब देखिए सबसे निम्न क्रियाशील धातु कौन है, सोना। आपको देखिए इन दोनों को आप फोकस कर लीजिए, मतलब कि याद कर लिया अच्छे से। आपको पूछा जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील वाले धातु कौन है, तो पोटेशियम मारना है। अब कम क्रियाशील वाला धातु पूछेगा तो निम्न क्रिया, तो सोना मारना है। इस प्रकार से आप समझ गए, अब समझ गए ना। अब चलिए हम आगे चलते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, बोर्ड को फ्रेश कर लेते हैं। तो बोर्ड को फ्रेश कर लेते हैं, तब तक में आप क्या करिए, एक बार बैठिए मत, आप क्या करिए, तब तक बैकग्राउंड में कि पीछे एक बार रिविजन कर लीजिए। ठीक है ना? रिविजन कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए इस क्लास को। ठीक है ना? अब देखिए आगे हम देखेंगे, अब आगे क्या है उससे आगे देखेंगे। चलिए ठीक है, तो अब उसी प्रकार से क्या करिए, अब अपने कॉपी कलम को निकालिए और लिखना शुरू कर दीजिए। अब देखिए आप सबको, अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद आप सबको क्या पढ़ना है, आप सबको पढ़ना है कि विस्थापन या एकल अभिक्रिया। तो विस्थापन या एकल अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उच्च क्रियाशील तत्व अपने कम क्रियाशील वाले तत्व उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है या खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, उसे विस्थापन या एकल विस्थापन कहते हैं। पहले आप क्या करिए, लिख लीजिए, तब समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, अब तीसरा नंबर में क्या होती है, तीसरा अभिक्रिया में क्या है, विस्थापन है। तो लिखिए प्यार साथियों, विस्थापन लिखिए। विस्थापन क्या लिखेंगे, विस्थापन को क्या कहते हैं, विस्थापनों को एकल कहते हैं, एकल विस्थापन या एकल अभिक्रिया। विस्थापन या एकल अभिक्रिया क्या लिखेंगे, विस्थापन या एकल अभिक्रिया।
अभिक्रिया, इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए इसको कहते हैं कैसे, अब इसका परिभाषा क्या है इसको समझिए। परिभाषा क्या कह रहा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, कह रहा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, क्या कह रहा है कि वैसा, लिखिए तो वैसा रासायनिक, वैसा रासायनिक, वैसा रासायनिक, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, क्या कह रहा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, क्या कह रहा है कि जिसमें, जिसमें उच्च 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 क्रियाशील, उच्च क्रियाशील, क्या लिखेंगे, उच्च क्रिया, उच्च क्रियाशील, उच्च क्रियाशील वाले वाले तत्व 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 निम्न, क्या लिखेंगे, निम्न, निम्न क्रिया, क्या लिखेंगे, निम्न क्रियाशील, निम्न क्रिया, निम्न क्रियाशील शील वाले वाले तत्व, क्या लिखेंगे, तत्व के जगह 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 ले ले लेता है, लेता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कि विस्थापन, विस्थापन या एकल अभिक्रिया। अब समझिए प्यारे साथियों, ये लिखा गया कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उच्च मान कि क्या है, बड़ा, सबसे बड़ा जो बड़ा होता है वह तत्व, और क्या करता है कि यहाँ पर लिखा है कि निम्न तत्व, माने कि जो बड़ा, जब देखिए निम्न तत्व मैंने समझ लिए, जब कमजोर आदमी के पास क्या करेगा, बड़ा आदमी उसको भगा देगा। माने कि मान लीजिए यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो बी समझ लेंगे कि बी कमजोर है। अब क्या ए, क्या है, ए उससे अधिक क्रियाशील, माने कि ज्यादा बल है, ताकतवर, क्या करेगा ये एक ही करेगा, ये बी के स्थान पर चले जाए, इसको भगा देगा, यहाँ पर ए चले जाएगा, यहाँ पर बी चले जाएगा, तो उसी को कहते हैं हम विस्थापन या एकल अभिक्रिया। तो अब क्या करिए इसका, जैसे में आप जैसे में समझ सकते हैं, जैसे में लिखिए तो, अब जैसे में देखिए, जैसे में क्या है, यहाँ पे लिखिए तो जैसे, चलिए अब जैसे में समझिए, जैसे से आप समझ जाएंगे पूरे बेहतरीन तरीके से। तो जैसे में क्या है, जैसे में लिखा गया जिस प्रकार से K प्लस, क्या लिखा गया, K प्लस MgSO4, K प्लस MgSO4 गिव डेट, क्या लिखेंगे, गिव डेट, क्या लिखेंगे, गिव डेट K2SO4, अब प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में हो जाएगा Mg, इस प्रकार से हो जाएगा। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करने के लिए आप सबको बताए थे, तो आप सब संतुलित कर सकते हैं। जब यहाँ पर 2 लगा देंगे तो आप संतुलित हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर K2 है तो यहाँ पर K2 है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए Mg1 है, यहाँ पर Mg1 है, यहाँ पर देखिए S1 है, यहाँ पर S1 है, यहाँ पर O4 है, O4। अब इसी प्रकार से अब देखिए क्या कर रहा है, अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर K है, लेकिन K है ना, K प्लस MgSO4 है। अब क्या करता है, ये अभिक्रिया करके ये, अब देखिए इसके जगह पर देखिए, यहाँ पर जब ये दोनों अभिक्रिया किया, और उसके बाद अभिक्रिया करके क्या है, यहाँ पर बनाया K2SO4 Mg बनाया। तो अब देख लीजिए क्या किया कि यहाँ पर देखिए Mg क्या है, यहाँ पर Mg देखिए, Mg कम क्रियाशील वाले तत्व है, देखिए K कितना, K उच्च क्रियाशील वाला तत्व है, तो K क्या कि Mg को भगा दिया उधर, K अपना धारण यहाँ पकड़ लिया। इसी को कहते प्यारे साथियों, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विस्थापन या एकल अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से अब हम जानेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या जानेंगे। अब देखिए चौथा नंबर में आप जानेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विविस्थापन, क्या जानेंगे, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं उसको समझेंगे। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक पदार्थ अपने मूलकों का अदला बदली करके 2 नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब यहाँ पर लिखिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे वैसा, क्या लिखेंगे, वैसा, लिखेंगे वैसा रासायनिक, लिखेंगे वैसा रासायनिक, लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो अपने मूलकों, जो अपने मूलकों की अदला बदला कर क्या करता है, यहाँ आप समझिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो अपने मूलकों की अदला बदली कर
अदला बदली कर दो नए गुण धर्म वाले पदार्थ गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे आप यहाँ पर देख लेते, उसे क्या कहते हैं? उसे यहाँ पर देखेंगे कि उसे क्या कहते हैं? उसे दो विस्थापन अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर समझिए क्या लिखा है। लिखा गया कि दो विस्थापन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो अपने मूलकों, क्या लिखा गया? मूलकों की अदला बदला कर दो नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे दो विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए जैसे हम लिखेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से समझ गए। अगर समझ में आ रहा तो क्लास को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे देखिए क्या लिखा गया। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर जैसे हम देखिए, जैसे हम क्या लिखेंगे। अब देखिए जैसे हम क्या लिखना है, जैसे में यहाँ पे लिखना है, जैसे में क्या लिखना है, जैसे हम लिखना है, जैसे KCl। देखिए जैसे हम KCl प्लस में क्या करेंगे, देखिए KCl अब देखिए KCl Mg, देखिए KCl MgSO4 लिखेंगे। अब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो कौन सी बनेगा प्यार साथियों? तो बनाएगा K2SO4 प्लस में क्या बनेगा? प्लस में यहाँ पर देखिए अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो अभिक्रिया करने से बन जाएगा यहाँ पर MgCl2। अब देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि अपने मूलकों को अदला बदला करके क्या करता है? दो नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है। देख लीजिए यहाँ देखिए यहाँ अब क्या करें? पहले समीकरण को क्या करें? संतुलित। यहाँ पर दो लगा देंगे तो संतुलित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर KCl, तो KCl ठीक है। अब देखिए KCl और प्लस में है MgSO4, ठीक है, MgSO। अब देखिए यहाँ पर क्या अपने मूलकों को अदला बदली कर यहाँ पर यहाँ पर इसको दे दिया। अब देखिए Cl इसको दे दिया तो अपने मूलकों को अदला बदली करके क्या तो दो गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण किया। उसे क्या कहते? उसे कहते दो विस्थापन अभिक्रिया। इस बात को समझ गए? दो विस्थापन अभिक्रिया को आपको समझ में आ रहा है? दो विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, चलिए आप आगे देखिए। अब क्या करते हैं उसके बाद बहुत महाभिव्ययी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? यहाँ से हर बार एक न एक ऑब्जेक्टिव आता है, समझ लीजिए। क्या है कि अब उसमें क्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए क्या है 5वां नंबर में कि उसमें क्षेपी अभिक्रिया, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि उसमें, लिखिए अपने कॉपी में क्या लिखेंगे? उसमें उष्मा क्षेपी क्या लिखेंगे? उष्मा क्षेपी क्या लिखेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसको लिखना उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इस बात को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैसे नहीं आप कि आगा पीछा कर देंगे वीडियो को, आगा पीछा। अब देखिए कह रहे हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन हो, उसे क्या कहते हैं? उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि उत्पाद के साथ उष्मा का निर्माण। अब क्या लिखिए? वैसा रासायनिक अभिक्रिया। लिखिए तो वैसा रासायनिक क्या लिखेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया क्या लिखेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, क्या लिखेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण लिखेंगे। उत्पाद के निर्माण क्या लिखेंगे? उत्पाद के निर्माण के साथ क्या लिखेंगे? उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होता है? उष्मा का क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? उष्मा का क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे समझ लिए, उसे यहाँ पर देख लिए, उसे क्या कहते हैं? उसे यहाँ पर देख ले कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी। देख लीजिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में समझिए कारण कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के निर्माण के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है। उष्मा का माने उष्मा का उत्सर्जन हो रहा, समझ गए ना? अब उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। अब देख लीजिए पहले, अब यहाँ पर समझिए, अब जैसे समझ लिए, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए, जैसे क्या, जैसे जिस प्रकार से यहाँ पर करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे जैसे में क्या लिखेंगे, जैसे को समझिए।
जैसे में हम लिखेंगे, जैसे हम क्या लिखेंगे, जैसे हम चलिए लिख देते हैं, जैसे हम क्या लिख देते हैं, जैसे में हम लिख देते हैं CaO। अब देखिए CaO, देखिए CaO प्लस क्या लिखेंगे H2O लिखेंगे, H2O लिखेंगे H2O। अब देखिए इससे अभी क्या करेंगे, इसका गिव डैट क्या हो जाएगा, गिव डैट हो जाएगा Ca इंटू में क्या हो जाएगा OH, अब इंटू बंद हो जाएगा, अब देखिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करा कि निर्माण के माने कि उत्पादन के साथ साथ क्या हो रहा है कि उष्मा का निर्माण के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है, माने उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा उष्मा, प्लस में हो जाएगा उष्मा, इस प्रकार से उष्मा हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी होता है। करा कि इसमें उत्पादन के अंत में प्लस योग मैंने प्लस को योग कहते हैं, उष्मा लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए। तो नोट में क्या लिखेंगे, नोट में आप लिख लीजिए, नोट में अपने बुक नोट में लिखे, बुक नोट में लिखे तो क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसमें उत्पादन क्या लिखेंगे, उत्पाद लिखेंगे, उत्पाद के अंत में योग, क्या लिखेंगे, अंत में योग उष्मा होता है क्या होता, योग उष्मा या योग उष्मा होता है, या योग उष्मा लिखा जाता है, लिख दीजिए, लिखा जाता है। ठीक है, लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, जब हम यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जब क्या क्या उत्पाद के बाद यहाँ क्या है कि योग उष्मा लिखा जाता है। यहाँ देखिए योग उष्मा लिखे, ठीक है, लिखे ना। अब देखिए इस बात को आप समझ गए, तो अब क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। तब तक बोर्ड को फ्रेश करते हैं, तब तक में क्या करिए, आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप इस क्लास को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। अब समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आ रहा है तो एक कमेंट कर दीजिए, हाँ समझ में आ रहा है भाई। चलिए ठीक है, अब देखिए आगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए इसमें जो आप पढ़ते हैं, तो अब इसका क्या कर देखिए, शोषण भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। देखिए नोट नंबर में लिखिए, नोट नंबर, तो नोट नंबर यहाँ पर 1 लिखाए थे। अब देखिए नोट नंबर 2 में लिखिए, नोट नंबर कितना में लिखेंगे, नोट नंबर देखिए यहाँ पर 1 लिखा दिए थे। अब देखिए नोट नंबर 2 में क्या लिखेंगे, नोट नंबर 2 में आप लिखेंगे शोषण, क्या लिखेंगे, शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए शॉर्ट क्या कहते हैं, शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, या कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है कि करा कि अब देखिए इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ का विघटन होकर कंपोस्ट का निर्माण उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। अब लिख लीजिए नोट नंबर 3 में क्या लिखेंगे, नोट नंबर 3 में आप लिख लीजिए, नोट नंबर 3 में क्या लिखेंगे, खाद्य पदार्थ लिखिए, खाद्य पदार्थों लिख दीजिए, खाद्य पदार्थों लिखिए, खाद्य पदार्थों का क्या लिखे, खाद्य पदार्थों क्या लिखे, खाद्य पदार्थों का विघटित होकर क्या होता है, खाद्य पदार्थ का विघटित होकर कंपोस्ट क्या कहता है, कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट का निर्माण करता है, क्या कहता है, कंपोस्ट का निर्माण करता है। ये भी क्वेश्चन है, कंपोस्ट का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, उसे क्या कहते हैं, उसे उष्मा क्या लिखेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार समझ गए। अब देखिए ये इस बात को समझ गए। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव वहाँ भी है, इस ऑब्जेक्टिव को समझना आप सबको ये बहुत अच्छा होगा। देखिए क्या करा कि खाद्य पदार्थ का विघटित होकर कंपोस्ट का निर्माण करना
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, या शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, समझ में आ रहा है? शोषण को क्या कहते हैं? शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद समझिए, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर आप देखिए, आप समझ लेंगे। अब उसके बाद प्यारे साथी क्या है, अब उसके बाद है क्या, देखिए ऊष्मा शोषी। अब देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से आप छेपी पढ़े उस प्रकार से ऊष्मा छोपी क्या पढ़ेंगे, ऊष्मा। देखिए छठा नंबर क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे ऊष्मा, क्या पढ़ेंगे, ऊष्मा क्या पढ़ेंगे, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। यहाँ वहाँ पर ऊष्मा छेपी पढ़े थे, यहाँ पर ऊष्मा क्या पढ़ेंगे, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया बहुत भीविया है, इस अभिक्रिया को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसको हम धीरे से पढ़ा रहे हैं, समझिए क्या कर रहा है। अब देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि कह रहा है कि देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण हो। अब देखिए क्या हो रहा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या हो रहा है कि ऊष्मा का शोषण हो, माने कि ग्रहण हो, है उसमें क्या उत्सर्जन हो, माने कि वृद्धि हो रहा था उसमें क्या हो रहा था, ऊष्मा छेपी में क्या हो रहा था, माने कि ऊष्मा छेपी में उत्सर्जन हो रहा था, माने कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। लेकिन ऊष्मा शोषी में क्या हो रहा है, ऊष्मा शोषी में क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। तो चलिए लिख देते हैं, आप सबको समझ लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए लिखिए तो वैसा, लिखिए वैसा, क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक, क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक, लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण में, जिसमें उत्पाद के निर्माण में क्या लिखेंगे, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या लिखेंगे, साथ ऊष्मा, क्या लिखेंगे, ऊष्मा का अवशोषण हो, उसे क्या कहते हैं, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को समझिए, बहुत गौर से समझिए। हम फिर से रिप्लाई कर रहे, क्यों रिप्लाई कर रहे, क्योंकि बहुत भी ये अभिक्रिया है। देखिए जिस प्रकार से आपने पढ़े, क्या पढ़े पहले समझिए, ऊष्मा छेपी पढ़े। ऊष्मा छेपी में क्या होता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो, क्या उत्सर्जन में वृद्धि हो रहा है, माने कि अब इसमें क्या कर रहा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण हो। अवशोषण मतलब क्या हो कि अंदर ग्रहण कर रहा है, माने कि अंदर ले रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कह रहे हैं, इसे क्या कहते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसका जैसे आप देख लीजिए, जैसे कैसे देखेंगे। अब देखिए जैसे लिखते हैं, जैसे हम लिख देते हैं, यहाँ समझिए, जैसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जैसे लिखे, जैसे को समझिए। जैसे में क्या है, आप यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए बर्फ, यहाँ पे लिखेंगे बर्फ प्लस, देखिए बर्फ प्लस क्या कहेंगे, बर्फ प्लस ऊष्मा। अब देखिए गिव डैट, ये दोनों अभी क्या करेगा तो क्या बनेगा जल। क्या बनेगा, जल। अब इस जल बनेगा तो क्या कर रहा है, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर बर्फ और ऊष्मा जो अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर जल बनाता है, माने कि अवशोषण कर रहा है। अब उसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर, अब क्या देखना है कि अब उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए। अब दूसरा अब क्या कर रहा है, अब देखिए बर्फ, यहाँ पे लिख देते बर्फ, ठीक है, बर्फ लिख दे। अब देखिए बर्फ जो है, यहाँ पर बर्फ लिखे। अब देखिए बर्फ क्या करता है, बर्फ अभिक्रिया करके यहाँ पर यहाँ पर जल और क्या करता है कैसे, तो जल और यहाँ पर जल और ऊष्मा, देखिए जल और ऊष्मा का निर्माण कर रहा है ना, तो कर रहा है कि अवशोषित कर रहा है, माने कि अंतर ग्रहण कर रहा है, क्या ग्रहण कर रहा है ना। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, आप इतना समझ गए, ठीक है ना। आप इतना समझ गए तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो प्यार साथियों, क्लास को समाप्त करते करते आप सबको मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। प्यार साथियों, इसी प्रकार से नेक्स्ट डे अब मिलेंगे। तो जय हिंद प्यार साथियों, आप सब पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।